अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। देसी लैब में आप सबको खुश आमदीद। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा दूसरा मौजू है मुल्क शाम की एक खूबसूरत लड़की जो तेज़ बारिश की वजह से मजबूरी के आलम में किसी अकेला रहने वाले मर्द के घर में दाखिल होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सुर्ख बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुल्क शाम की एक खूबसूरत लड़की की कहानी है जो तेज़ बारिश की वजह से मजबूरी के आलम में किसी अकेला रहने वाले मर्द के घर में दाखिल होती है। ये वाक़या शाम के शहर दमिश्क में हुआ। एक नौजवान खूबसूरत लड़की रोज़ाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी। उसी यूनिवर्सिटी में उसका वालिद एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फ़ौरन बाद अचानक बादल गरजने लगे और ज़ोरदार बारिश होने लगी। हर कोई जाए पनाह की तलाश में दौड़ रहा था। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी, आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जाए पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। उसका जिस्म सर्दी से काँप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहाँ मिलेगी। लेकिन जब बारिश तेज़ हुई तो उसने एक दरवाज़ा बजाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले लिया और बारिश थमने तक अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहाँ वो खुद ज़ेर तालीम है और उस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम उसका कुल घर था। नौजवान ने उसे कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा कि मैं कमरा जब गर्म हो जाएगा तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर बाद लड़की बिस्तर पर बैठी बैठी काँप रही थी। अचानक उसे नींद आ गई तो ये बिस्तर पर गिर गई। नौजवान हीटर लेने कमरे में दाखिल हुआ तो उसे ये बिस्तर पर सोई हुई लड़की जन्नत की हूरों की सरदार लगी। वो हीटर लेते ही फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो उसे गुमराह करने के मौके की तलाश में था उसे वसवसे देने लगा। उसके जहन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आँख खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ाकर उठ गई और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसने बरामदे में उसी नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी न देखा, यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात से उसे शहर के हर कोने में तलाश कर रहा था। उसने बाप को तमाम वाक़यात मनोमअन सुना दिए और उसे कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानती जिस अरसे में मेरी आँख लगी क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या किया गया, कुछ नहीं पता। उसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उस दिन गैर हाजिर होने वाले तलबा के बारे में पूछा तो पता लगा कि हाँ, एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया ताकि उस नौजवान को तलाश करे और उससे अपनी बेटी का इंतकाम ले। अस्पताल में उसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया कि उसकी दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से इस मर्ज़ के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया जब ये हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा कि तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। बाप ने अपना तारुफ नहीं करवाया। वो बोला, एक लड़की कल रात बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई। मैंने अपने कमरे में पनाह तो दे दी, लेकिन शैतान मुझे उसके बारे में फुसलाने लगा तो मैं उसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। वो सोई हुई लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फ़ौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल उसके बारे में फुसलाता रहा और गलत ख़यालात मेरे जहन में आते रहे। तो जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता मैं अपनी उंगलियां आग में जलाता ताकि जहन्नम की आग और उसके अजाब को याद करूं
اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا۔ یہ باتیں سن کر باپ بہت حیران ہوا، بلند آواز سے چلایا، اے لوگوں، گواہ رہو، میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح طے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستیاں یا محبتیں کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فعل کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کے ان کاموں سے بے خبر رہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر فعل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ والدین نے اپنے بچوں کو بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کے بجائے اپنا ذاتی خوف، رعب و دبدبہ، سزا کا ڈر ہی بٹھایا ہے۔ اسی لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی تو ان کی اولاد نے بھی برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔